किलोमीटर करीब 12 से 18 जो भी हो जाए। 18 किलोमीटर सर, 18 किलोमीटर। ओ माय गॉड, 18 किलोमीटर। अच्छा कैरी ऑन। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, तो सर मेरे साथ आ गए थे भाई, उन्होंने मेरे को यहाँ तक छोड़ा है। अब ये फिर से वापस जाएंगे तो अपना 15 किलोमीटर। तो भाई मैं दौड़ फिनिश करने के पॉइंट पे कमांडर साहब मिल गए हैं। खोजते खोजते खोज पूरी हुई। कमांडर हर को स्वागत आप सभी का शुगर में समझ चुका सुबह के 5:30 बजे का 5:37 दोस्तों। ठीक से उजाला हो गया है। नोएडा में पहुँच चुका हूँ और ब्लॉगिंग आनी शुरू हो गई है। रनिंग चालू है, खेलने का हो नहीं पा रहा क्योंकि पार्क में भर गया है पानी बहुत बुरी तरह, तो पानी देर से सूखता है पार्क का। और मैं रनिंग करते हुए पहुंच चुका हूँ अपने लॉजिक्स बॉल भूटानी सिटी सेंटर। तो सुबह का व्यू यहाँ का बहुत बढ़िया लगता है, हमेशा आपको अपडेट करते रहते हैं, अभी भी करेंगे। बढ़िया। आज मेरे साथ एक साथी मिल गया भाई, सेक्टर 31C4 के, और इनके साथ थोड़ा चर्चा करते हैं और तब तक सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन क्रॉस करते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ, सिटी सेंटर क्रॉस कर रहा हूँ। तो भाई सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है, मुड़ गए हैं प्रकाश हॉस्पिटल की तरफ। सुबह का मौसम अपडेट करते हैं आपको। तो भाई मौसम की अगर बात करें तो आसमान खुला है, उमस थोड़ा है दोस्तों, सुबह का टाइम है। अनुमान है कि आज दिन भर बादल का नाम निशान नोएडा में बहुत कम हो सकता है, होगा तो शाम के टाइम पर होगा। अभी के हालत को देखते हुए बादल नहीं दिख रहे हैं और हम लगे हुए हैं। और मुझे दौड़ते हुए भाई हेल्थ के प्रति जागरूक रहने वाले एक सर मिल गए हैं, कर्नल रिटायर्ड है। सर आपको गुड नेम? मैं कर्नल कबीर दुबे हूँ। दुबे साहब, और हमें साथी मिला है। हाँ मैं सभी से अनुरोध करूँगा हाँ सर, कि भाई सुबह उठो। हाँ सर, और सेहत ठीक रखो। हाँ जी, दौड़ोगे तो सेहत ठीक रहेगी। हाँ, डॉक्टरों के पास कम जाओगे। हाँ, और सेहत ठीक रहेगी, दवाइयों का बोझ कम होगा, तो देश का भी भला होगा। देश का भी भला होगा। प्रोडक्टिविटी हाँ जी, ड्यू टू इलनेस हाँ मिनिमाइज होगी। हाँ हम अपना गोल मिशन हाँ जी, 2047 डेवलप्ड इंडिया का साकार बहुत बढ़िया कर सकेंगे जी। अदरवाइज नहीं तो हम बीमारी में मिलियंस ऑफ मैन आवर्स हाँ हमारे चले जाते हैं। जी, तो उससे बचो हाँ और अपनी सेहत ठीक रखो। हाँ, बहुत बढ़िया सर। सर ने ये बताया जो हम अक्सर बोला करते हैं कि भाई स्वस्थ इंडिया बनाने का मुहिम RBSU के हमेशा करता है। भाई स्वस्थ इंडिया बनाना है, दवाइयों का बोझ छुड़ाना है। स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जैसे कई सारे मुद्दों पर बात करते आए हैं और आज दोस्तों इसी मुहिम को साकार करते हुए मेरा भी बहुत अच्छा दिन बन गया कि मैं कर्नल साहब के साथ दौड़ रहा हूँ। कर्नल साहब आपकी एज क्या होगी सर? मैं 64 का हूँ। 64 साल के हैं, 64 ईयर के हैं सर, और रेगुलर दौड़ते हैं। जीन्स में है पीछे, जहाँ से शुरुआत की थी 18-20 साल से किया होगा सर ने, अभी तक कंटिन्यूस किया हुआ उसको, और परिणाम उसी का आप देख रहे हैं। हम मैं तो 4 किलोमीटर है, सर का और ज़्यादा होता है। मैराथन दौड़ते हैं सर, कहाँ दौड़े हुए? सर मैं दिल्ली में जो सारी बेस्ट रेसेस हैं जैसे एनडीएम, वेदांता, शौर्यवीर, हाँ जी, PNB, हाँ टाटा बम्बई मैराथन, हाँ जी, टाटा स्टील कलकत्ता, अच्छा, टाटा कंसल्टेंसी TCS रन, ग्लोबल रन बेंगलोर, हाँ हाँ, सारे हिंदुस्तान में बात। बहुत बढ़िया सर। मुझे तो दिल बाग बाग हो गया, मेरा दिल बन गया। भगवान ने आज आपको मेरे साथ भेज के मेरा दिन उज्जवल हो गया। बढ़िया। तो भाई ऐसे लोगों के साथ अगर सहयोग मिलता है, रहता है, तो भाई आपका भविष्य उज्जवल है, ये माना जा सकता है।
कहते हैं ना, संगत से गुण होते हैं, वही गुनी वही तेल। क्यों सर? एकदम सही हैं? सही कहा आपने। हाँ। तो भाई अगर ऐसे संगत में रहेंगे जहाँ हेल्थी हैं, फिट इंडिया में काम कर रहे हैं, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी हैं, कर्नल रिटायर्ड हैं, जिसके मैं सोच नहीं सकता, और मेरा ये सौभाग्य कि मैं उनके साथ साथ दौड़ पा रहा हूँ भाई। अदरवाइज ये बड़ा सौभाग्य किसी को नहीं मिलता कर्नल साहब के साथ इस तरह से रन करने का। थैंक यू सर, आपने मेरे को बहुत बढ़िया आपसे बात लगा, बहुत मजा आया भाई। 2.25 किलोमीटर का लगभग कंप्लीट कर दिया हमने। बहुत अच्छी स्पीड बनी हुई है सर के साथ। तो कर्नल साहब पीछे अपना नेटिव पहले कहाँ होगा जी? अपना घर किधर होगा पीछे? नेटिव प्लेस इटावा का है। इटावा का है? उत्तर प्रदेश। इटावा उत्तर प्रदेश। मैं उत्तराखंड से हूँ, जो पहले उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है। उत्तराखंड पहाड़ियों के वादियों से निकला हुआ। खूबसूरत जगह। हाँ बहुत खूबसूरत, बढ़िया। सर हेल्दी रहने के लिए लोगों को दौड़ रनिंग तो करनी चाहिए, और क्या जो नहीं कर पाते हैं रन, उसके लिए भाई आधा घंटा टाइम निकालिए। हाँ सर। जो दिन में नहीं कर सकते वो शाम को करें जी। बट आधा घंटा रनिंग, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, थोड़ा योगा जरूर करें। ओके। ये हमारी धरोहर है, जी जी, इसको बर्बाद नहीं करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौभाग्य मेरा कि ऐसे वचन मेरे को मिल रहे हैं साथ में रह के। बढ़िया सर। अगर खान पान की बात करें तो आपका तो लिमिटेड खाने पीने का जो फौज में था, बिल्कुल एक टाइम टेबल होता था और उसके अकॉर्डिंग चलते थे। तो अगर लोगों को प्रेरित करें हम स्वस्थ रहने के लिए, तो क्या टाइम शेड्यूल देंगे हम लोगों को? भाई सुबह 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हाँ जी है। 1:30-2 बजे तक लंच। ओके। और डिनर जल्दी 7:30 तक, 7:30 तक। ठीक है जी। और वेजिटेरियन डाइट रखिए, वेजिटेरियन, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत बढ़िया। ज़्यादा रखिए, दाल खाइए, हाँ सर। अंडे खाइए, अच्छा। और प्रोटीन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी आपको। दाल अंडे से हो जाएगा प्रोटीन। जो लोग मटन चिकन उपयोग करते हैं वो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, बट वेजिटेबल करेंगे और दाल करेंगे, एग करेंगे, तो आपका प्रोटीन, दही खाइए, दही दाल लीजिए, तो आपका प्रोटीन जितना चाहिए हेल्थ को वो कंप्लीट हो जाएगा। कह रहे हैं कर्नल साहब। भाई कर्नल साहब बोल रहे हैं, मैं दाव के साथ कहता हूँ, स्वर्णिम अक्षर हैं। जो लोग देखेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे तो उनका जीवन नैया पार है। हमने करीब 2.5 किलोमीटर कम क्रॉस कर दिया है। 3 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। और शुरुआत में मेरी स्पीड हल्की थी, सर के साथ ज्वाइन किया तो मेरी भी स्पीड बढ़ गई भाई। बढ़िया। हम लोग करीब 5-7 लोगों का टीम था सर। अच्छा। आजकल कुछ प्रिंसिपल साहब हैं स्कूल के, वो उधर चले गए, कुछ रोज़मर्रा के कामों में होते उधर हो गए। तो दिन में 1-2 सुबह आ जाते। जैसे अभी फ़ोन आया था किसी का सुबह, तो मैं निकल गया था क्योंकि अपडेशन उन्होंने दिया नहीं था, मैं निकल गया था, तो वो रह गए हैं। तो ऐसे मतलब 2-3 लोग फिर भी हो जाते हैं। और ये वाला छोटा हमारा 4 किलोमीटर का है, बीच वाला हम एडोप्सी लेते हैं, वो 5-6 किलोमीटर हो जाता है। और उससे आगे अगर बड़ा करना हो तो चौड़ा मोड़ से जाते हैं, वो करीब 7 किलोमीटर हो जाते हैं। हाँ, तो ये करते हैं सर। उम्र की अगर बात करें तो लोग कहते हैं घुटनों में दर्द हो जाएगा, ये होगा। कई लोगों को, मेरे को भी बोला हुआ है। तो क्या उनको बोले कि घुटनों का दर्द दौड़ने से? धीरे धीरे शुरू कीजिए। जी, धीरे धीरे कीजिए, बढ़ाते रहिए। अच्छा। 5 किलोमीटर हर इंसान को भागना चाहिए। 5 किलोमीटर भागना चाहिए भाई। चाहे आप 100 मीटर से शुरू करें, हाँ, 3-4 महीने में 5 किलोमीटर पहुँचे और हाँ, उसको मेंटेन रखें। बढ़िया बढ़िया किया बताया सर ने। कोई घुटनों को दर्द वाली बात नहीं है, ये बोल रहे हैं। उम्र का भी सर कोई तकाज़ा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन उम्र के हिसाब से कितना दौड़ा। वो सर तो 64 ईयर में कर रहे हैं भाई, और हम
बताया मैंने सर को अपना, तो कह रहे बच्चे हैं यहाँ। मैं एक्चुअली 53-54 साल का ही हूँ, उनके सामने बच्चा ही हूँ। और मैं अपनी टीम में थोड़ा लीडर हूँ, बड़ा हूँ, तो अपनी टीम में थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ मैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। पहुँचने वाले हैं भाई 3.5 किलोमीटर के आसपास प्रकाश हॉस्पिटल के पास। यहाँ दिखाते हैं आपको। तो आप रूटीन में कितना करते हैं सर? ओके, ट्यूसडे को हाँ। स्पीड वर्कआउट हाँ 3, 2, 1 अच्छा। और 1, हाँ 7 किलोमीटर हाँ और 1.5 किलोमीटर वार्म अप का। ओके थर्सडे को 10, हाँ सैटरडे को अगेन 6-7 ओके। और संडे स्लो लॉन्ग रन। कितना किलोमीटर करीब? 12 से 18 जो भी हो जाए। 18 किलोमीटर सर? 18 किलोमीटर? ओ माय गॉड, 18 किलोमीटर। गर्मी होती है तो बताते हैं। हे भगवान, हम कहाँ खड़े हैं अभी भाई? अभी तो बहुत, इसका मतलब सर के साथ अगर रह गए तो सर ने तो हमें निचोड़ कर रख देना है। क्योंकि एडमिशन में एडमिन का इन लोगों का काम ये होता है कि डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन सिखाना सबको। भाई 64 साल के अंदर अगर 18 किलोमीटर का रन, सर आप हमारी टीम 10-11 किलोमीटर तक किया हुआ है। बहुत बढ़िया। नोएडा से अक्षरधाम, अच्छा, नोएडा से आपका परथला चौक आना जाना, ये हमारे लॉन्ग रेस है 2। बाकी अंदर का 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर करते रहते हैं। लेकिन वीकली जो शेड्यूल आपका है 18 किलोमीटर से 15 से 18। ओहो, भगवान आपका ऐसे ही बनाए रखे सर, ऐसे ही बनाए रखे, और हम आपको आपसे प्रेरणा लेते रहें। बढ़िया। तो भाई आगे हैं और फ्लाईओवर के नीचे सर ने का तो अभी 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर करीब और बाकी रहेगा आज का, मुझे लग रहा है। ये लॉन्ग रेस जा रहे थे सर, मुझे लगता है मेरे साथ गलत आ गया सर कि कोई नहीं, छोटे में आ गए। आपको शुभकामनाएं। अच्छा कैरी ऑन। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, तो सर मेरे साथ आ गए थे भाई, उन्होंने मेरे को यहाँ तक छोड़ा है। अब ये फिर से वापस जाएंगे तो अपना 15 किलोमीटर करने के लिए। हो भैया, ओ भैया, बाप रे, धुरंधर 1 से 1 इंडिया में है भाई, ढूंढने की ज़रूरत है। आज हमें मिले हैं रत्न कर्नल साहब। फौज में रह के तो रत्न थे। अब सिविलियंस के लिए रिटायरमेंट के बाद भी रत्न कहलाएंगे। ये हेल्दी इंडिया में काम कर रहे हैं। बढ़िया। तो ये थे भाई कर्नल साहब जो चले गए हैं मेरे को आधे छोड़ के। मेरा बस 700-800 मीटर का ही दौड़ बाकी है दोस्तों, जहाँ उन्होंने मेरे को छोड़ा, क्योंकि उनको 15 किलोमीटर करना है। बढ़िया। तो हम चले हैं अपने पथ पे और कर्नल साहब अपने पथ पे। तो भाई दोनों का मोटिव एक ही है, आप सभी को हेल्दी रखने का, हेल्दी इंडिया बनाने का, दवाइयों का बोझ हटाने का, मिशन 2047 विकसित इंडिया बनाने का, उस पर काम कर रहे हैं सर भी, RBSU के भी। तभी मुमकिन है जब हेल्दी रहेगा इंडिया, बने रहेगा। तो भाई मैं दौड़ फिनिश करने के पॉइंट पे कमांडर साहब मिल गए हैं। खोजते खोज पूरी हुई। कमांडर साहब आपके सामने है। कटा साहब, कमांडर साहब स्वागत है आपका RBSU के पे। धन्यवाद सर। आज मुझे मिल गए थे कर्नल साहब, एक्चुअल रियल जिन्हें कहते हैं कमांडर। ये तो नाम के कमांडर हैं, वो पदभार से रिटायर्ड हैं कमांडर, नो कर्नल। भाई उनके बातें सुनो, देखो और जज्बे को सलाम। 64 साल के हैं, रिटायर्ड हैं। मैंने सुना 54 साल। वो कह रहे नहीं, मैं कह रहा हूँ आई एम ऑल्सो 54। कह रहे नहीं, मेरे से 10 छोटे हो, अब मैं 64। ओ मैं कहा सॉरी। रिटायर है तो 60 से पहले कैसे हो जाएंगे? हाँ, तो बाद में पता चला ना रिटायर्ड है। भैया ये है बात। RBSU का ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं। हम चले गए हैं उल्टे पास बरेली स्टेडियम की तरफ। भाई दोस्तों मेरा 4 किलोमीटर लगभग पूरा हो चुका है। अब मेरा जो रन हो रहा है ये एक्स्ट्रा हो रहा है, आज ज़्यादा होगा। और कर्नल साहब का रन आज है 15 किलोमीटर से 18 किलोमीटर का, संडे का। उन्होंने अपना शेड्यूल फिक्स कर रखा है।
बढ़िया। यार उनकी लाइफ पोजीशन सेट रहती है ना। हाँ 50 साल से। हफ्ते में वीकली 4 डे दौड़ते हैं, मंडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे फ्राइडे पे संडे। संडे को सबसे बड़ा है। एयरफोर्स से रिटायर बंदा। हाँ भाई पहुँच गए स्टेडियम के अंदर। नोएडा स्टेडियम पीछे है, हम जाते हैं आगे की तरफ जहाँ स्टेडियम है। और यहाँ थोड़ा सा वॉक करते हैं, रनिंग अप 5 किलोमीटर करीब हो गया है। इसको छोड़ दिया है, पिछला चल रहा है पैदल रास्ता। बने रहें। तो भाई पहुंच गए हैं स्टेडियम में और यहाँ थोड़ा सा दोस्तों हल्का फुल्का चलना, वॉकिंग करते हैं, उसके बाद फिर वापस अपने ही गंतव्य स्थान पे। तो इस ब्लॉग को इसी जानकारी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू और हेल्दी रहें भाई।